तो यहाँ से शुरू होती है एक कहानी हमारे बचपन की, जहाँ हमने अपना सबसे कीमती वक्त बिताया। सतलुज पब्लिक स्कूल बहावदीन। तो आइए शुरू करते हैं यादों का ये सफ़र। तो यार आज है सेकंड सैटरडे और मैं आ गया हूँ अपने पुराने यादों के घर में, सतलुज पब्लिक स्कूल बहावदीन। ये देखो सामने एक बिल्डिंग दिख रही होगी, ये मैनेजमेंट की बिल्डिंग है। यहाँ हमारे ओनर्स और वो सब बैठते थे। अभी आई डोंट नो कि किन्होंने ऑन कर रखा है इसे या क्या सीन है, बट ये हमारी जो है मोस्ट प्रीमियम बिल्डिंग है अभी तक की। और ये वाला जो यहाँ से आप यू टर्न देख रहे हो ना, मतलब राइट टर्न, ये वाला यहाँ अंदर आगे जाके वैन्स वगैरह खड़ी होती हैं। देखते हैं सेकंड सैटरडे अपने को एंट्री मिलती है या नहीं मिलती। तो यार हमें इस गेट से एंट्री मिल गई थी। आज सेकंड सैटरडे, वैसे तो स्कूल बंद है, तो हमने अपने स्पाइडी और ये वाले भैया को यहाँ खड़ा कर दिया। ये हमारी बेसिकली कैंटीन होती थी यहाँ पे, अब पता नहीं इन्होंने क्या बना रखा है। ये पार्क देखो, पहले खाली होता था ये पार्क, अभी यहाँ पे थोड़े झूले आ चुके हैं। ये कहाँ से आए हैं बताता हूँ, इस एरिया से। यहाँ स्टेज लगा दिया है। यहाँ पे हमारे वैसे ये स्विंग वाले जो झूले आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाले झूले इधर हुआ करते थे स्टेज की जगह पे, और वो जो राउंड वाला झूला है वो यहाँ हुआ करता था। तो वो हटा के इन्होंने बेसिकली ना यहाँ पे स्टेज बना दिया और ये वाले झूले इधर कर दिए हैं। बाकी सब सेम है, बाकी आपको कलर चेंज मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, हम जब वैन से उतर के, स्कूल वैन से उतर के आते थे ना, तो ये वाला रास्ता होता था, ये वाला दीवार के साथ साथ बिल्कुल लाइन के अंदर आते थे, लाइन के अंदर जाते थे हम। सबसे मज़ेदार झूला और रिस्की झूला में ये लगता था, आज तो खड़े खड़े हाथ पहुँच जाता है। चलो आगे चलता हूँ। ये वाले झूले पे बड़े मज़े करे हमने, स्लाइड वाले पे सबसे ज़्यादा किया हमने। ये स्विंग वालों झूलों पे छलांगे लगानी, स्विंग कर करके। तो मेन अपडेट जो हुई है वो हुई है स्टेज की, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ एक स्टेज ला दिया गया, और ये स्टेज मुझे लगता है असेंबली वगैरह और कोई फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज अगर करवाना होता है ना, तो उसके लिए मैं फ्रंट से जाके इसका व्यू देता हूँ। उनको ये रहा अपना स्टेज व्यू। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सतलुज पब्लिक स्कूल बहावदीन SPS। तो बेसिकली ये स्टेज बना दिया है, कुछ भी फंक्शन के लिए कुछ भी यहाँ करना होता है तो प्रोग्राम चलता है। प्लस यहाँ पे देखो, ये एक ना इन्होंने टिब्बे से बना दिया, बाउंड्री से बना दिया। इसके उस साइड से ही अब ज़्यादातर जो है, मतलब इसके पास से ही ना यहाँ एक रास्ता जा रहा है, वहीं से ही जो है बच्चे आके और वहाँ से एंटर हो जाते हैं। वो एरिया भी अभी दिखाऊंगा आपको। उससे पहले ये इतना एरिया देख लो, यहाँ हमारा वॉलीबॉल का लगा होता था नेट और ग्राउंड। आज भी घास नहीं आया है उस जगह पे, ये देखो। अब चलता हूँ आगे कॉरिडोर की तरफ, जो हमारा मेन एरिया, जहाँ से हमारी ना एक्चुअल में मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। कैसे हो दोस्तों आप सब, उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो यार आज ना अपने स्कूल आया था,
और पुरानी यादें जैसे जैसे ताज़ा होती जा रही है ना, तो सोचा आज वीडियो बना ली जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हमारी मेमोरीज़ जो स्कूल से जुड़ी हुई हैं वो आपको एक एक करके सब बताता हूँ। चलो। तो यार इस कॉरिडोर से हमारी इतनी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, इतनी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, मैं क्या बताऊँ। जो हमने कलेश करी हैं, जो हमने लड़ाइयाँ करी हैं, जो हमने तोड़ फोड़ करी है, मारधाड़ करी है, और टीचरों से बच के भागना, और वो सब कुछ एक ही जगह पे हुआ है। वो है ये वाला स्टेज। वो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। आज गलती से उन्होंने हमें घुसने दे दिया है, कल से नहीं घुसने देंगे। शुरू होता है उस कॉरिडोर का रास्ता। कैमरा अपग्रेडेड। आते ही उन्होंने पहले ही कह दिया है नो स्मोकिंग। भाई छोटी सी उम्र में बच्चे क्या स्मोकिंग करेंगे। चलो ये आपने फायर के लिए लगा दिया, बढ़िया है। पहली क्लास आते ही नर्सरी, जो कि यहाँ कभी नहीं होती थी। यहाँ और क्लासेस होती थी हमारे टाइम पे। उससे पहले ये पौधे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब बताता हूँ क्लासेस का सीन। तो यहाँ पे हमारी 11th क्लास होती थी कॉमर्स की, प्लस आर्ट्स की क्लासेस भी यहाँ होती थी, और आगे चल के होती है साइंस की क्लासेस। वो भी दिखाता हूँ कहाँ पे। उसकी जगह ये आ चुकी हैं LKG एंड UKG। और टीचर शुड बी लाइक टॉर्च लाइट। क्या बात है। ये बोर्ड याद है? नहीं याद? अभी आगे याद दिलाता हूँ। तो सबसे पहले ये देखो, पढ़ लेना भाई अपनी अपनी मर्जी से, क्योंकि यहाँ पढ़ने बैठो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। पहला आता है फर्स्ट क्लास, यहाँ से फिर आता है स्पोर्ट्स रूम। अरे भाई साहब, स्पोर्ट्स रूम भी बन गया। दिस इज समथिंग न्यू। फर्स्ट क्लास दिखाऊँ? फर्स्ट क्लास दिखानी बनती है। अरे आगे भी रूम है। तो इन्होंने यहाँ पे ये क्लास बना के ना, छोटी सी बच्चों वाली, यहाँ एक रूम सेपरेट किया है, जो कि मैंने अभी देखा नहीं था। वैसे मैं काफ़ी देख चुका हूँ स्कूल को। ओह नाइस। तो आई थिंक ये रूम बच्चों को खिलाने के लिए है। एसीज आ चुके हैं। यहाँ शेल्फ में हम अपने बिग बैग्स रखते थे। ये चेयर याद है किसी को? सेम वही चेयर। टाइम टेबल बच्चों से बनवाया गया है, दिख रहा है। हमारे टीचर्स, हमें पूरा यकीन है हमारे टीचर्स क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से निकलते ही, स्पोर्ट्स रूम से गुजरते ही एक बोर्ड दिख गया, जिसे हमने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। उसके बाद भाई सबसे नई चीज़ जो आई है ना, वो ये है रिसेप्शन वाला एरिया। और माता सरस्वती की यहाँ फ़ोटो आ चुकी है। ये पहले नहीं होता था, मतलब मेरे टाइम पे नहीं होता था। फिर सामने ही ये प्लेटफॉर्म है, आई डोंट नो किस लिए है। पहले यहाँ पे असेंबलीज भी हुआ करती थी, बट आई डोंट नो किस लिए अभी है। उसके बाद आता है स्टाफ रूम। नो स्मोकिंग के साथ ही मे बी टीचर्स करते होंगे। मेरे को लग रहा है जब टीचर्स ये वीडियो देखने वाले ना, मेरे मार पड़ने वाली है। फिर आता है प्रिंसिपल रूम, जो कि लॉक्ड है। इसके अंदर ज़्यादा मैं जा नहीं सकता, जितना दिखा पाऊँगा। मतलब काफ़ी अच्छा बना हुआ है अंदर से। तो मैं थोड़ी शैडो कवर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ अब दिख रहा होगा थोड़ा सा। देखो काफ़ी अच्छा बना हुआ है अंदर से। ओह एक और सेक्शन भी है आगे करके, टेबल। और वाह, काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी गई है हमारे प्रिंसिपल को। अभी मौके पे मुझे पता नहीं है भाई, जिसको पता होगा कमेंट में बताना कि हमारे प्रिंसिपल अभी हैं कौन। तो जगह जगह कैमरास तो आ ही गए हैं। आई कांट डू मैथ, आई एम गोइंग टू ट्रेन माई ब्रेन इन मैथ, तो बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। तो आई थिंक ये भी बच्चों से करवाया गया होगा कि आप क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आओ। तो अब आती है मेन कहानी। अभी तक तो ये सब थोड़ा सा एरिया था कि पता ही था, मतलब थ्योरी वाला। अब आता है प्रैक्टिकल वाला, जो हमारी मेमोरीज जो यहाँ इन 2 क्लासेस से है ना,
ये प्रिंसिपल ऑफिस अभी वहीं है, जिनको याद है वो वहीं है अभी भी। उसके बाद आती हैं ये 2 क्लासेस, जहाँ पे यहाँ होती थी हमारी कंबाइन क्लास, और यहाँ पे आई थिंक नॉन मेडिकल की क्लास हुआ करती थी, एंड उनके साथ कंबाइन हमारी इंग्लिश की क्लास हुआ करती थी। यहाँ पे जो मज़े लिए हमने कहीं नहीं लिए। उसके बाद ये 7 वाली क्लास में भी मेडिकल की थी या किसकी थी मुझे याद नहीं, या आर्ट्स की या मेडिकल की थी, जहाँ अभी ये 9th और 10th बन गई हैं। एंड अब वो जो बोर्ड मैंने दिखाया था ना, उसका जो मैंने लिंक किया था या सिग्निफिकेंस जो बताया था, वो इस बोर्ड से था। अभी भी देखो वल्लभी हाउस, ये हमारे जाने के बाद आई थिंक ये वाले आ गए थे, पहले नहीं होता था। पहले ऑरेंज, ग्रीन, रेड और येलो यही सब चलता था। काफ़ी अच्छा बोर्ड लगा हुआ है वैसे। ये बच्चों की मेहनत दिख रही है यहाँ पे। क्लोज इन देता हूँ इनको। से नो टू प्लास्टिक, सेव द अर्थ। काफ़ी क्रिएटिव हो गया बच्चे। यह था मिड का एरिया। इसके बिल्कुल सामने से हमारे क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे, और हम लोग बैठते थे यहाँ स्टेयर्स पे। यहाँ अभी भी ड्रिंकिंग वाटर का ही जोन है, सेम जो पहले हुआ करता था। मे भी मुझे लग रहा है शायद वॉशरूम्स भी आ गए हैं यहाँ पे, बट मुझे अभी अंदर गया नहीं, आइडिया नहीं है। यहाँ से शुरू होती है 2nd क्लास प्लस तक्षशिला हाउस का बोर्ड। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया जो है हमारी जो 5th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास, वो सब यहाँ हुआ है। 1st, 2nd, 6th जो भी गया ना, वो सब इसी एरिया में हुआ है। इससे इधर ये वाला एरिया सारा हमारा बचपन बीता है इन क्लासेस के अंदर। अभी आपको लग रहा होगा चलता ही जा रहा है, कुछ दिखा नहीं रहा ना क्लासेस के अंदर का, अभी दिखाऊंगा। एक ये उन्होंने क्रिकेट के लिए नेट लगा दिया, नेट प्रैक्टिस के लिए। ये क्लास ओपन है, तो मैं इस क्लास के अंदर जाके आपको सारा व्यू दिखाता हूँ, अंदर से क्या है, कैसे है, अभी क्या क्या चीज़ें अपडेट हो गई हैं, पहले कैसी थी अब कैसी हैं। ये देखो कुछ यादें ताज़ा होंगी आपकी। ये बेंचेस याद हैं मुझे, जहाँ तक याद आ रहा है ये सेम बेंचेस हैं जब हम लोग बैठते थे ना, ये सेम बेंचेस हैं। अब थोड़े हम बड़े हो गए हैं तो थोड़ा बेंचेस अलग लग रहे होंगे मुझे, मतलब देखने में थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, लेकिन वही बेंचेस है, क्योंकि तब हमें बहुत बड़े बड़े बेंचेस लगते थे, अब छोटे से लग रहे हैं। प्लस ये देखो हर रूम में ऑलमोस्ट एसी आ चुका है, लेकिन चलता है या नहीं ये बच्चे बता पाएंगे। यहाँ से बेंचेस से लेके, मतलब मेरे को अभी याद आ रहा है एक्चुअल में कौन कहाँ बैठता होता था। ये लास्ट बेंचेस पे कौन कौन बैठते थे, ये वाले बेंचेस याद होंगे, अभी भी पड़े हैं ये वाले बेंचेस, सिंगल वाले, इनके लिए लड़ाइयाँ होती थी। और ये बोर्ड इन्होंने चेंज कर दिया, ब्लैक बोर्ड की जगह आ चुका है ये वाइट बोर्ड, तो ये उसी बोर्ड के ऊपर ही लगाया है इन्होंने। ये व्यू देखो क्लास का, आज भी मतलब लगता होगा कि यही क्लास थी हमारी। रुको मैं एक पिक्चर भी ले लेता हूँ इसी क्लास की, सो दैट काम आए। एसीज तो आ चुके हैं, मैंने बता ही दिया है, बार बार क्या बताना। विंडोज़ देखो आज भी वही सेम विंडोज़। ये कुछ डस्टर है, इससे कुछ किए गए कांड मिटाए जाते हैं यहाँ से। इसको यहाँ छोड़ते हैं इसकी पुरानी हालत में ही, और निकलते हैं यहाँ से। ह्यूमस ही हो गया थोड़ी सी ना, सुबह सुबह में अर्ली मॉर्निंग आया था तो मौसम ठीक था, अभी थोड़ी ह्यूमस ही हो गया। तो यहाँ पे आई थिंक हमारी 6th या 7th 8th ये वाली क्लास हुआ करती थी, अभी 11th आगे 12th है। और यहाँ पे इन्होंने एक चेंज और कर दिया, वाइस प्रिंसिपल ऑफिस यहाँ ले आए हैं, जो कि अभी बंद पड़ा है। ये तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन ये क्लास देखो खूबसूरत, मतलब इन्होंने पेंट वगैरह करके ना, सतलुज पब्लिक स्कूल बहादुरदीन, इन्होंने पेंट वगैरह करके काफ़ी इसको अलग कर दिया है, लेकिन स्टिल हमारी मेमोरीज अभी भी वही हैं, हम वही अटके हुए हैं उन्हीं दिनों में, और वही सब। यहाँ हमारी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो कि अभी लाइब्रेरी नहीं रही, लाइब्रेरी आएगी आगे करके।
ये फ्लावर्स कुछ एक बचे हुए हैं अभी भी। अंदर का थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये अंदर का हाल है अभी। यहाँ ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, मेरी फिंगर टिप देखो, इस एरिया में हमारी बुक्स होती थी। और ये वाले एरिया में हमारे बेंचेस पड़े होते थे, जहाँ हम बैठते थे, लाइब्रेरी के बेंचेस होते थे। और उसके बाद ये वाले एरिया में होता था न्यूज़पेपर बोर्ड आई थिंक। तो यहाँ भी काफ़ी यादें जो हमारी जुड़ी हुई हैं। फिर चलते हैं थोड़ा सा इस साइड, जहाँ हमारा आता था वॉशरूम का एरिया। मैम वॉशरूम जाएं। दोज वाज रियली अमेजिंग डेज। तो यहाँ से भागते हुए जाते थे। ये देखो कॉरिडोर। तो यार काफ़ी कुछ, मतलब यहाँ मैं अभी व्लॉग में भी शायद इतना नहीं बता पा रहा हूँ कि क्या क्या हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। कुछ एक दोस्त हम होते ना, तो हम याद करते बैठ के, और वो सब फन होता। एंड फिर काफ़ी कुछ बता पाते। लेकिन अभी वीडियो साथ साथ शूट कर रहा हूँ तो उतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जितना कर रहा हूँ ना, मेरे को खुद को फील हो रहा है। वो चीज़ यहाँ आके फील हो सकती है। अभी व्लॉग में मैं सब कुछ तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप इस वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ फील कर सकते हैं। ओह शिट मैन, ये तो मैंने मिस कर दिया। ये एक नई रिंग लगा रखी है इन्होंने, पता नहीं किस तरह चलती है, क्या है। ये देखो, पीरियड ओवर और वो सब। हमारे टाइम में वहाँ होती थी एक लटकाने वाली, और एक सरिया की रोड होती थी। हम में से किसी एक को भेजा जाता था, टन करके हमारे अपना सारा गुस्सा हम उसके ऊपर निकालते थे। यार यहाँ से आपको लेके चलता हूँ फटाफट से ना ऊपर की तरफ, जहाँ हमारे आई थिंक म्यूज़िक रूम, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी वगैरह और वो सब मुझे लगता होगा। पहले हमारा असेंबली एरिया ये हुआ करता था। यहाँ हम सब खड़े होके असेंबली के लिए तैयार होते थे, ऐसे हाथ करके एक दूसरे के कंधे की तरफ। ये अपना सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ बहुत ही कम आना होता था, लेकिन जब भी आना होता था बहुत तगड़े काम से आना होता था, जो कि काम था हमारा ये कंप्यूटर लैब। यहाँ नीचे बिठाते थे हमें, और ऊपर कंप्यूटर लगे होते थे, और बारी बारी से कहते थे कि आपका नंबर अभी आएगा। यहाँ से राइट मुड़ते ही आता है हमारा म्यूज़िक रूम। अभी अंदर तो जाने की इजाज़त है नहीं, क्योंकि आज छुट्टी है, सेकंड सैटरडे है। ये कुछ 7th क्लास है, यहाँ तो घुस सकते हैं। जब अगलों ने खुद ही कह रखा है घुस जाओ तो घुस जाओ। भाई बजट इनका बढ़ चुका है थोड़ा सा, लगता है फीस वगैरह ही बढ़ा दी होगी, तो एसी वगैरह आ चुके हैं। विंडोज़ अभी भी वही है पुराने ज़माने वाली इनकी। ये शेल्फ होते थे जहाँ पे हम अपने बड़े बड़े बैग रखते थे, और ये विंडोज़ आज भी वही क्ले वाली विंडोज़, और ये शीशा लगा हुआ, मतलब बहुत पुरानी है। ये पेंट करा करा के चला रहे हैं। एक चीज़ जो मेन बदल चुकी है ना, वो ये है ब्लैक बोर्ड। ये जो पीछे लगा हुआ है ना बोर्ड, पहले हम इस पे पढ़ते थे और सब यही कहाँ पे काम होता था। अब इन्होंने इसके ऊपर ही अटैच कर दिया ये वाइट बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड अब ब्लैक नहीं रहा। ये बेंचेस भी थोड़े बहुत अपग्रेड कर दिए गए हैं, पता नहीं ऊपर प्लाई लगाई है या क्या है। और ये सदियों पुरानी चेयर मतलब कोई अगर अभी भी आना चाहे ना यहाँ पे, तो एज इट इज़ मेमोरीज आपको मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट सभी मेमोरीज मिल जाएंगी। आगे अगर मैं बात करूँ तो कुछ क्लासेस और हैं, प्लस एक वो भी है हमारे लाइब्रेरी, जो कि हमारी नीचे होती थी ना, उसको ऊपर ले आए हैं। यहाँ से एक क्लास और दिखाता हूँ, कौन सी आइडिया नहीं है, 7th लिखा हुआ है। इसमें बेंचेस वगैरह काफ़ी बड़े हैं। ये कुछ आर्ट वर्क वगैरह बच्चों ने यहाँ रखा हुआ है। प्लस 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 इसमें एसी नहीं दिख रहा है ये विदाउट एसी
बजट इनका बड़ा है लेकिन इतना भी नहीं बड़ा। ये मुझे लगता है टाइम टेबल होगा। हाँ, ये टाइम टेबल है इस क्लास का। चलो फटाफट निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाता हूँ लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी नीचे हुआ करती थी वो इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे राइट मुड़ के बिल्कुल एंड में कर दिया है। तो दिस इज़ अवर लाइब्रेरी, न्यू लाइब्रेरी। यहाँ थोड़ा सा मैनेज्ड है पोर्शन। आपको दिखाता हूँ, कुछ बुक्स दिखाता हूँ दोस्तों। क्यों दिखा रहा हूँ, पुराने टाइम की याद दिलाता हूँ। ये सेम बेंचेस हैं, अगर किसी को याद हो, ये सेम बेंच हुआ करते थे जब हम पढ़ते थे ना। आज से पता ही नहीं कितने टाइम पुराने, 2016 के अंदर मेरे ख्याल मैंने छोड़ा था स्कूल। तो तब के सेम जो बेंचेस हैं ना लाइब्रेरी में लगते थे और हम इन बेंचेस पे बैठते थे। पता नहीं कितने, आई थिंक इस बेंच पे हम 8-8 9 जने बैठते थे। ये वाली बुक्स याद है किसी को, जो हम फालतू में खोल के बैठ जाते थे, पढ़ते कुछ नहीं थे, दिखाने के लिए कि हमारा लाइब्रेरी का लेक्चर चल रहा है। एक ये रजिस्टर इन्होंने आज भी रखा हुआ है, शायद वो होगा बुक किसने इशू कराई ये वो। उसके बाद आते हैं कुछ अपने ये नॉवेल्स। अब इनमें से कौन सा बढ़िया है, कौन सा पढ़ने लायक है मुझे पता नहीं है, वरना मैं तो उठा के ले जाता। मानसरोवर आज भी जिंदा है, प्रेमचंद का मानसरोवर फलाना ढिमकाना अभी भी चल रहा है। दिखाऊं ये बुक्स अभी तक यहाँ कर क्या रही हैं, ये देखो। अभी भी वो ऑक्सफोर्ड वाली जो अपनी होती थी डिक्शनरी वगैरह, वो सब यहाँ लाइन में पड़ी हैं। उसके बाद ये वाला पोर्शन आता है जो कि हमारे टाइम पे ना, जब आई थिंक कुछ लास्ट के कुछ साल थे तब ये पोर्शन ना बनने लगे थे, ये वाले पोर्शन सारे। तो यहाँ पे हिंदी का सेक्शन, इंग्लिश का, मैथ का सब स्टिकर लगा रखे हैं इन्होंने। इनके ब्रीफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से यहाँ से निकले, अब दोबारा बीच में नहीं घुसेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ क्या क्या कुछ पड़ा है अंदर। ये तो सब्जेक्ट वाइज ही होंगी तो ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत है नहीं। जहाँ मेरा इंटरेस्ट बन रहा है ना, मैं वो दिखाता हूँ। सबसे घटिया सब्जेक्ट ये देखो, इंडिया का मैप भी किसी ने रखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ एक प्रोजेक्ट्स भी पड़े हैं। और वो वाला जो टेबल याद है किसी को, ये वाला टेबल, ये इसके ऊपर हमारे न्यूज़पेपर पड़े होते थे और वो हम रीड करते थे। प्रोजेक्ट्स में रुक के दिखाता हूँ, रुको एक बार, पहले मैं जहाँ मेरा इंटरेस्ट सा बन रहा है ना वो दिखाता हूँ। वो है ये वाला पोर्शन, आई थिंक जनरल स्टोरी बुक्स, ये वाला, थोड़ा सा दूर होने दो। ये वाला पोर्शन स्टोरी बुक्स, इसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स पड़ी हैं। थोड़ा सा क्लोजअप देता हूँ। किसी को कोई उठा के ले जानी हो तो सेकंड सैटरडे को आ जाना, उठा के ले जाना। इसके बाद ये साइंस की कुछ बुक्स पढ़ी हैं, जिनका इंटरेस्ट साइंस में था वो अपनी अपनी बुक्स याद कर लो। मैथ की तरफ मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता। ये भाई पता नहीं कब की ये किताबें हैं, कौन से सन की है मुझे समझ नहीं आ रही। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, मार्च 10, 1824, द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश कॉन्क्वेस्ट, हार्वे। यार ये कुछ अंग्रेजों की किताब लग रही है, रहने दो भाई, बड़ी बातचीत। वर्ल्ड्स ओल्ड टाइम, क्या ये गिनीज रिकॉर्ड्स होंगे, अच्छा। खो खो, खो खो, हमारी नौसेना, 2000 लैंग्वेजेस अंडर द सी। ये थोड़ी मेरे को बुक लग रही है अच्छी। भोजन द्वारा चिकित्सा, तो काफ़ी कुछ है यार। हिंदी स्टोरी बुक्स भी यहाँ पढ़ी हैं। आज भी मेन मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव था ना, वो यही था कि आज भी हमारा जो स्कूल है वो वैसा का वैसा ही है, बस थोड़ी क्लासेस इधर उधर कर दी है इन्होंने, तो थोड़ा बहुत अपडेट किया, पेंट वगैरह करवा दिया। अदरवाइज़ बाकी थिंग ऐसे ही हैं। तो मैंने सोचा
पुरानी यादें ताज़ा कर ली जाएं और आपकी भी करवा दी जाएं, बाकी दोस्तों की भी। तो इसलिए वीडियो मैंने बना ली। ये कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हैं लोगों के। खालसा पंथ की स्थापना, एटमॉस्फेयर, ये कभी हम भी बनाया करते थे। हमें मौत पड़ जाती थी अगर कह दिया ना प्रोजेक्ट बनाना है, हमें पड़ती थी मौत कि सामान कहाँ से इकट्ठा करें। अब ये विंडोज़ देख लो, एक मेरे को सबसे जो सही चीज़ लगी है ना, विंडो आज भी सन पता नहीं कौन से सन की आज भी लगी हुई है, शुरू से यही लगती थी और हम इसके कांच तोड़ते होते थे। और मुझे लग रहा है ये जो गिने चुने कांच टूटे हुए हैं ना, ये भी हमारे हाथों के होंगे, बाद में किसी ने तोड़े ही नहीं है। ये लाइब्रेरियन का टेबल प्लस ये कुछ प्रोजेक्ट्स। अच्छा, होरिजन भी सॉइल के होरिजन बना रखे हैं अलग अलग लेवल के। और ये है कुछ और प्रोजेक्ट, एयर ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह। बच्चों ने मेहनत तो काफ़ी कर रखी है, बस ये अप्रिशिएट करें तो है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारा एक्चुअल बोर्ड होता था ये वाला, और इसके ऊपर जो हमें टीचर लगाते थे रब करने के लिए, क्या ही कहें, यहाँ चौक पड़े होते थे जो कि अभी नहीं पड़े। तो ये है हमारी लाइब्रेरी। अब निकलते हैं लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी से निकलते ही जो व्यू हमें मिलता है वो कुछ इस तरह है कि ये रास्ते से आजकल बच्चे ना आने लग गए हैं, वैन वगैरह वहाँ उतरती है और यहाँ से आने लग गए हैं। अदरवाइज़ हमारा रास्ता ना इससे थोड़ा सा आगे का होता था, वो जो इसमें अभी दिख नहीं रहा होगा, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में दिखा दूँगा। जो वहाँ से एक दीवार आती है, वहाँ से हम ऐसे लाइन बना के सारा आते होते थे ऊपर से घूम के। ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लोर का कॉरिडोर। अभी चलते हैं नीचे। मैं अभी नीचे जा रहा था तो एक छोटी सी चीज़ और दिखाता हूँ आपको। सतलुज स्कूल के जो बजट में अपग्रेड आया है वो कुछ ये भी है, कैमरास लग चुके हैं। क्यों लगाए हैं पता नहीं, यहाँ कुछ काम तो है नहीं कैमरों का। लगता है आज भी लड़ाइयाँ होती हैं। ये वाला एरिया देख रहे हो, ये अलग सा एरिया दिख रहा है जो यहाँ हमारी क्रिकेट की पिच होती थी। बाकी ग्राउंड का सत्यानाश हो चुका है, पता नहीं क्या कर रहे हैं।